अब जो हाशमी परिवार बोलते माइनॉरिटी का हैदराबाद कर्नाटक में नंबर 1 परिवार है। वो घर को आए तो कोई भूखा नहीं आता। और जो आप नॉमिनेशन इलेक्शन ठहरने वाले नहीं थे, आप अचानक इलेक्शन ठहर गए, फिर भी आपको अच्छी वोट मिली। और जो है पूरे जो है जनरेशन जितने भी हैं आपसे नाराज़ है, इसके बारे में क्या बोलते सर? देखिए साहब, मैं एक बात बोलता हूँ। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन जो है ईदगाह का, इसकी मुखालिफत मैं खुद कर रहा हूँ। और जितने भी मोतबर लोग हैं यहाँ के शहर के जो मौजूद हैं, वो सब इस तरीक़ेकार से नाराज़ हैं। तो मैं उस तरीक़ेकार से नाराज़ होकर उसी का सदर कैसे बन सकता हूँ? तो मेरी ये ख्वाहिश है कि पहली मरतबा हम लोग ये कोशिश करने वाले हैं कि आइंदा इलेक्शन ना हो, बिना इलेक्शन की कमेटी बने, उसकी कोशिश में है। दूसरी चीज़, जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जैसे मैं इलेक्शन से पहले भी बोला था, वो चीज़ों के ऊपर काम करना है। और हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं इंशाअल्लाह ताला। हम ये चाह रहे हैं कि ईदगाह को जो है तमाम मस्जिदों का मरकज़ बनाए, तमाम मस्जिदों में इससे जोड़े। ये मेरा ख्वाहिश है। सरबराह और साहब, उसके अंदर अभी घास पूरी उठे वाली है, उसको कैसा काम करेंगे? अभी काम घास उठी हुई है, ये मलगियाँ के चीज़ें भी हैं। और सामने जो है नाली के ऊपर जो है ईदगाह के सामने, उसके ऊपर स्लैब नहीं पड़ा हुआ है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करने वाले हैं। अभी कमेटी का अप्रूवल होके नहीं है वक्फ बोर्ड से। जब वक्फ बोर्ड से अप्रूवल होके आती है तो इंशाअल्लाह ताला सब चीज़ें करते। कितने दिन में एक दिन वक्फ बोर्ड की कमेटी अप्रूवल होते हैं? अप्रूवल देखिए, हम लोग अगर फॉलो करें तो वो जल्दी होके आती है। वरना वक्फ बोर्ड जो है, जैसे वक्फ बोर्ड के कुछ एम्प्लॉइज़ बता रहे थे कि वक्फ बोर्ड जो है एक अनाथ डिपार्टमेंट के जैसा है, वहाँ पर कोई काम करने का कोई सिस्टम नहीं है। तो उसको फॉलो अप करके इंशाल्लाह हम लोग जल्द से जल्द ये नॉमिनेट जो है ये भी उसके साथ में देखेगा। नॉमिनेट जो लोग हैं और 5 कैंडिडेट जो नॉमिनेट हैं, 16 लोग आप इलेक्ट हुए हैं और जो 5 कैंडिडेट नॉमिनेट बना रहे हैं, वो लोग भी आपकी कमेटी के अप्रूवल के साथ होंगे। नॉमिनेट होने की टोटल जिम्मेदारी जो है वो बीदर एमएलए के हाथ में रहती है जी। और वक्फ बोर्ड के हाथ में रहती है। जी। तो वो उन्होंने शायद हो सकता है हफ्ते भर में भी करा के, लेकिन कमेटी को अप्रूवल कराना वो वक्फ बोर्ड की एक अलग तरीका है जी। और ये जो 47 लोग जो ठहरे थे, उसमें से कुछ बोलते सो मुतनाज़ा लोग, जो जिसके ऊपर केस भी बुक हुआ है, एफआईआर हुआ है, वो लोग फिर नॉमिनेट के लिए कोशिश कर रहे हैं। किस हद तक बेहतर है उनको एक बार फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट करने के बाद फिर उसके बावजूद भी फिर बोलते सो नॉमिनेट के होकर फिर ईदगाह कमेटी, ऐसा क्या दिलचस्पी है? देखिए, पहली चीज तो मैं एक बात बताया, तो 1 से लेके 47 तक कोई इलेक्शन हारा नहीं। 1 से लेके 16 तक जो वोट लिए हैं उनको कमेटी के अंदर आए। लेकिन जो लोग शक व शुबात में हैं, वो लोगों को फिर भी जुस्तजू कर रहे हैं, नॉमिनेट होकर आना चाह रहे हैं। तो वो अल्लाह जाने उनकी क्या नीयतें हैं, क्या मकसद है। पहले तो उन पे एफआईआर है, केस है। 1 से लेके 16 तक जो वोट लिए हैं उनको कमेटी के अंदर आए। लेकिन जो लोग शक व शुबात में हैं, वो लोगों को फिर भी जुस्तजू कर रहे हैं, नॉमिनेट होकर आना चाह रहे हैं। तो वो अल्लाह जाने उनकी क्या नीयतें हैं, क्या मकसद है। पहले तो उन पे एफआईआर है, केस है, ईदगाह की बोलते सो जमीन के अंदर बोलते सो किसी गवर्नमेंट को देने का, माइनॉरिटी हॉस्टल को बनाने का, उसके बाद वो सब एलिगेशन उसके उनके ऊपर है। उसके बावजूद भी फिर एक बार फॉर्म रिजेक्ट कर चुकी है, उसके बावजूद फिर बोलते सो ये कर रहे हैं कि नॉमिनेट होकर आने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज एमएलए पे प्रेशर बना रहे हैं। एमएलए साहब का देखिए, एमएलए साहब का तो बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट है सामने पैनल के साथ। ओके, इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि उन्होंने अपने मेंबर्स को भी उसमें रखे थे, करे थे, और लोगों को फोन करके उन्होंने अपने लोगों को एक मखसूस एक पैनल के लिए वोट भी मांगे, मखसूस लोगों के लिए वोट मांगे हैं। एंड एमएलए साहब का कोई इनकार नहीं कर सकते, उनका इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जो चीज़ें कानूनी बातें हैं, वो मैं समझता हूँ जो सामने के लॉयर हैं, उनके लॉयर हैं, और जो कंप्लेनर है वो कोर्ट में बात करेंगे। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर कोई शख्स जो इलेक्शन में 16 के अंदर नहीं आकर भी अगर नॉमिनेट होना चाह रहा, तो उसकी वजह लोग पूछना चाहिए उन्हें। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि तकरीबन 16 के बाद जितने लोग बचे और शहर के मोअज़्ज़िज़ीन हो, ये सब लोग एक कोर कमेटी बनाकर जो 16 लोग हैं उनको गाइड करें। ये आपकी मेरी पर्सनल ख्वाहिश है, मशवरा, क्योंकि मेरे से ज़्यादा मैं काबिल जो है बहुत सारे लोगों को मानता हूँ, जिसमें हमारे बुजुर्ग शाह मूसा मोहिउद्दीन खादरी हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे कोर्ट में, जो कानून के बेहतरीन जानकार हैं और कम्युनिकेशन के ऊपर कमांड रखते हैं। तो वो मेरे से बहुत काबिल है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। तो वैसे शख्स को, और वैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को कोर कमेटी के जरिए ये कमेटी को गाइड करना चाहिए। सर, जो आपको वोट डाले, आपको जिताए, अब आप चेयरमैन बनते बोल के, ईदगाह के चेयरमैन बनते बोल के लोग बोल रहे थे, आप नहीं बने, वो लोगों की नाराजगी, इसके बारे में क्या बोलते सर? मैं बोला ना, मैं प्रेसिडेंट इसलिए नहीं बना क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन के ऊपर बिलीव नहीं करता ईदगाह के। तो मैं फिर उसका प्रोसीजर के ऊपर, प्रेसिडेंट प्रोसीजर के ऊपर भी मैं बिलीव नहीं करता, इसलिए मैं प्रेसिडेंट नहीं बना। लेकिन प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से ज़्यादा काम मैं करूँगा, क्योंकि मेरे पर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से ज़्यादा जिम्मेदारी इस बात की है कि लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा वोट देकर कामयाब बनाया।
तो ये जिम्मेदारी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से ज़्यादा है और इंशाल्लाह ताला इस जिम्मेदारी को मैं सर आप बखूबी पहला काम निभाऊंगा। कौन सा करेंगे ईदगाह के डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे आगे? आप ईदगाह कैसा डेवलपमेंट हो? देखिए हम लोग आपस में डिस्कस करके करेंगे, लेकिन मेरी अपनी ये ख्वाहिश है कि सबसे पहले जो है हम जो मेंबर्स हैं 16 मेंबर्स, ये कोई ईदगाह का पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाय या बिस्किट के लिए भी। ओके, जो भी होगा हम अपना पर्सनल पैसा इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर, जो भी मीटिंग में जो खर्चा होगा। दूसरी चीज़ जो है, इलेक्शन आइंदा से ना हो, कम 16 लोगों की कमेटी बनाने के लिए। तीसरी चीज़, तमाम मस्जिद बार जो कमेटी बने साफ़ और शफाफ बने, ईदगाह का बेहतर काम हो सके, ईदगाह के जो पेंडिंग काम है सालों से वो काम हो सके। इसी वजह से हम लोग चाह रहे थे कि ईदगाह की कमेटी अच्छी बनाने की कोशिश में थे। इत्तेफाक से 2 दिन पहले नॉमिनेशन मेरे दोस्तों ने डालने लगाया। फिर मैं, अल्लाह जानता है और जितने लोग मेरे को जानते हैं, मैं उन लोगों को बता दूं कि मैंने किसी को कॉल नहीं करा, किसी से मैंने ये नहीं बोला कि मेरे को वोट दें या वोट से रिलेटेड मैंने बात नहीं करी। मैंने बस ये कहा कि क्योंकि मैं जो है मेरा है या हमारे जितने भी ग्रुप है, ये हमारा नेचर है कि हम अल्लाह के घर का, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में घर हो, उसकी खिदमत करना हम अपना फरीज़ा समझ के करता। तो हम वोट के मोहताज नहीं है, ना हम कभी थे वोट के मोहताज। चाहे किसी भी मस्जिद हो, चाहे किसी गांव की मस्जिद हो या गली की मस्जिद हो या कोई भी इबादत का घर हो, इंशाल्लाह ताला वहाँ पर हम खिदमत करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा खिदमत करने की ख्वाहिश थी, इलेक्शन लड़ कर नहीं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हो गया कि हम इलेक्शन लड़े। शहर में सारी बेचैनी थी कि आपको सदर बनाया जाए और अवाम की ये ख्वाहिश थी, और बोलते सो आपके पैनल का भी आप फेस थे आप और आप ही को बोलते सो सदर का कैंडिडेट बोले सर का प्रपोजल भी किए थे। उसके बावजूद भी आपको अचानक सदरत के इससे हट गए आप, तो उसकी पहली वजह क्या बात- बन रही है? जी, वजह यही बात मेरे को सबसे पहले बताना है। सबसे पहली बात तो मैं बोल देता हूँ लोगों को कि मैं इलेक्शन में ठहरने वाला नहीं था, ठहर गया। वोट मेरे को, ये मैं शहर के जो नौजवान हैं, जो भी मेरे को चाहने वाले लोग हैं, मैं अंदाज़ा नहीं लगाया था, शायद कोई और भी अंदाज़ा नहीं लगाए थे कि मेरे को लोग इतना चाहेंगे, इतनी मोहब्बत मिलेगी वो वोटों की शक्ल में। और यकीन मानिए, आपकी मोहब्बत जो अचानक आप मेरे को दिए, उससे शहर के कई लोग डर गए। इस बात को गौर करिए। और मेरे को इस बात का अंदाज़ा हमारी जब हमारे प्रपोजल चल रहा था प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, तब मेरे को अंदाज़ा लग गया कि ये इलेक्शन तो बस हो गया था, लेकिन इस इलेक्शन से और आपकी मोहब्बत से कई लोग डर गए थे। ये मेरे को उस दिन अंदाज़ा लगा। और जहाँ तक मेरे प्रेसिडेंट ना बनने का है, तो पहली बात तो मैं ख्वाहिशमंद नहीं था प्रेसिडेंट बनने का, क्योंकि प्रेसिडेंट हो ना हो काम करना था, काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन जब मेरे पैनल ने प्रपोज किया मेरा नाम प्रेसिडेंट का,